जलास्तियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये महान कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। आज से 50 साल पहले आज के ही दिन 24 अप्रैल वर्ष 1974 आज हमसे दूर चले जाते हैं और ऐसे में वो हमसे छोड़ जाते हैं एक महान कविताओं की श्रृंखला, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, यह इतिहास का महान एक लेख, एक पुस्तक, संस्कृति के 4 अध्याय। ऐसे में सबसे पहले आज हमने सम्मान दिया रामधारी सिंह दिनकर को। दूसरा, आज हमारे लिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के ही दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म 1973, 24 अप्रैल 1973। पिछले साल जब इनके जन्म के 50वें वर्षगांठ में थे तो लगातार आपके एग्जामिनेशन में इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे थे। इनकी आत्मकथा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा था। प्लेइंग विथ माई स्टाइल किनकी रचना है, ऐसे प्रश्न आपने पिछले साल देखा। अब जो आपके एग्जामिनेशन में एक नया तरीका स्टार्ट हुआ है वो है वर्ष 2014 के लिए किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर, आज से 10 साल पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एकमात्र खिलाड़ी। इसके अलावा आज के ही दिन से तीजन बाई, एक खास विधा जिसे पांडवानी नृत्य, जिसमें नृत्य भी है, संगीत भी है और नाट्य प्रस्तुति भी है, पूर्णता है, कला की पूर्णता तीजन बाई में आपको दिख सकता है पांडवानी के बहाने। और ऐसे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है पांडवानी का संबंध किस राज्य से है, तीजन बाई को कब किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टाइम पकड़ें और टाइम के हिसाब से नोट्स बनाएं। ब्रेन का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई छात्र अपने दैनिक क्रियाकलाप को समझता है, ब्रेन को अरेंज करता है अपने आप, आसपास हजारों इंफॉर्मेशन है, पकड़े क्या, अगर आपने उन चीजों को कलेक्शन करना सीख लिया तरीके से, धमाका है। आज का दिन पंचायती राज व्यवस्था की आज 24 अप्रैल वर्ष 1993 से पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। और ऐसे में हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पंचायती राज दिवस आज से पहली बार 2010 में मनाया गया था और 9 में इसकी घोषणा होती है, 2 अक्टूबर 2009 को घोषणा होती है और 24 अप्रैल 2010 से पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम पंचायती राज से संबंधित कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो टाइमलाइन से होकर गुजरता है, जिन पे हमें चर्चा और विमर्श करनी चाहिए और वो एग्जामिनेशन के लिए, आपके लेखन विधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्या टाइमलाइन है जिसे हम समझेंगे, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से भी समझेंगे और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से भी हम समझेंगे। लॉर्ड रिपन, कौन? लॉर्ड रिपन 1882 के आसपास सबसे पहली बार स्वशासन की सिफारिश जिसने किया वो लॉर्ड रिपन है। वहीं देखेंगे आप वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में स्वशासन के बारे में, आपके स्वशासन के बारे में बातें कही जाती हैं। वहीं आजादी के बाद 1952 में योजना आयोग को ऐसा महसूस होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, और योजना आयोग को ऐसा महसूस होता है पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए क्रियाकलाप हम कैसे करें, और ऐसे में पंचायत जैसे विषयों को गंभीरता से ली जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है और 1958 में इनके रिपोर्ट के आधार पर 1959 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर, वहां एक गांव है, उस गांव का नाम है बगधरी जो नागौर में है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की जाती है, लागू कराया जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कई सालों से आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। महात्मा गांधी के जन्म के 90
90वें वर्ष में और आप देखेंगे ये कार्यक्रम की शुरुआत होती है। वहीं कुछ और प्रश्न आपके लिए पिछले साल लगातार पूछ रहा था। 1993 संविधान 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 1993। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। ऐसे कई प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पिछले साल पूछे जा रहे थे। अनुच्छेद भाग 9 और अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? क्या वर्णन है उसमें मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित, त्रिस्तरीय व्यवस्था संबंधित हमें जानकारी हमें कहां से मिलती है? संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के कुछ खंडों में हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके अलावा लगातार क्रमिक तौर पे कई सारे आयोग जो पंचायती राज संबंधी आपके रिपोर्ट्स आते हैं और उस पर विकास के कई और चरण आगे बढ़ता है। इसके अलावा जब आप देखते हैं हमें और कई सारे पॉइंट्स आपके स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए है। आज से पूरे 50 साल पहले वर्ष 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा एक ग्रामीण विभाग की स्थापना होती है। खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास की शुरुआत 50 साल पहले होता है। यह भी एक आपके लिए एक जस्ट पॉइंट है। वहीं आप देखेंगे पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में 20 साल पहले किया जाता है। और ऐसे में आपके लिए कई सारे पॉइंट्स जब आप आगे बढ़ेंगे और पंचायती राज मंत्रालय अभी वर्तमान में मंत्री गिरिराज सिंह हैं और जब नई सरकार की गठन होगी ऐसे में पंचायती राज मंत्रालय के बारे में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। सभी मंत्रालयों में आपके पंचायती राज मंत्री से संबंधित प्रश्न की पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए कुछ और फैक्ट्स हैं। 24 अप्रैल 2010, 23 अगस्त 1993 बिहार में ये पंचायती राज लागू होने की तारीख है। कौन? 23 अगस्त 1993, 23 अगस्त 1993 में लागू होता है। वहीं इसे विधिवत अधिनियमित करके बिहार पंचायत राज अधिनियम वर्ष 2006 में लागू होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं और बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिला परिषद हैं? अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है 38 जिला परिषद हैं। वहीं अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि कितने पंचायत समिति हैं, तो 531 पंचायत समिति हैं, 531 पंचायत समिति हैं। वहीं अगर आपसे पूछता है कि कुल कितने ग्राम पंचायत हैं, 8,471 ग्राम पंचायत हैं। वहीं कुल गांवों की संख्या 45,000 के आसपास है। कई सारे फैक्ट्स हैं जिनको आज के ये दिन, कल नहीं, आपको पता होना चाहिए आज हमें किन बातों का कलेक्शन करना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आज का दिन आपके लिए एक जबरदस्त डायनामिक लाइफ चेंजर बन सकता है, आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मेंस राइटिंग के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं आज के दिन से। क्या है? ग्रामीण विकास से जुड़े भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का वर्णन करें। ग्रामीण विकास जुड़े हुए भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में आप भारत 2024 प्रकाशन विभाग के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होता है। इस वर्ष का 2024 आप ले लें, या योजना या कुरुक्षेत्र आप 2024 ले लें, वहां से इस बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता उपरांत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में आपको यहां पे वर्णन करना है, जिनमें आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए समितियों के बारे में और समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में यहां पे आप उल्लेख करेंगे। इसके अलावा क्या विकेंद्रीकरण की धारणा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में लागू होने की समालोचनात्मक उल्लेख करें। ये जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, क्या उसकी सफलता या असफलता, आप इस संबंध में क्या सोच पाते हैं? इस बारे में आपको समालोचनात्मक बैलेंस मोड में आपको राइटिंग करना है। ये कुछ आपके लिए प्रश्न बनते हैं जब आप मेंस राइटिंग के लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए आज के दिन आपको क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे मेंस राइटिंग के लिए किन किन बिंदुओं पे आपको राइटिंग करना है, क्या लिखना है। मेरे बच्चे, आज का दिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और जिस तरह से आपने इस छोटे से नए चैनल को आपने सम्मान दिया है, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं दोबारा तहे दिल से उन सभी का मैं